समाज जिंदाबाद, घुमंतू जाति जिंदाबाद, घुमंतू जाति जिंदाबाद, घुमंतू जाति जिंदाबाद, डीएनटी समाज जिंदाबाद, भीमराज अम्बेडकर जिंदाबाद। जयपुर में अंबेडकर डीएनटी संघर्ष समिति वेलफेयर की ओर से राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी सोसाइटी राजस्थान तथा झालाना राष्ट्रीय डूंगरी भीमराव अर्ध घुमंतू विमुक्त समाजों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बैठक के दौरान समाज के हितों, अधिकारों, सरकारी योजनाओं में पात्रता, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू समाजों के पुनर्वास, पहचान पत्र, आरक्षण, आवास तथा शिक्षा सुविधाओं जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने तथा आगामी समय में आंदोलन एवं जागरूकता अभियानों की रूपरेखा बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ। आज ये राजस्थान के सभी जिलों से डीएनटी समाज के जो लीडर है ना, सभी जिलों के, चाहे जिला अध्यक्ष को, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को, चाहे महामंत्री को, सारे संगठनों के लोग आज जयपुर में सभी लोग आए और एक हमारी बैठकें यहाँ आज सभी लोगों के हम सुझाव ले रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि कुछ जातियों को अलग अलग तरीके से बांट दिया है। जैसे मैं कालबेलिया हूँ तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप पहले जोगी लगाओ। रायका, रेवारी, देवासी वो एक ही समाज है, पर रबारी को ले लिया है, देवासी रायका को डीएनटी लिस्ट से बाहर कर दिया है। बागरी और मोगिया को ले लिया है, बागरिया समाज को डीएनटी लिस्ट से बाहर ले लिया है। तो कुछ ऐसी जाति हैं जैसे हमारे नाथ है, जोगी हैं, रावल हैं, तो किनके डीएनटी के प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे। तो हमने सबसे पहले ये कहा है कि भाई जो जातियाँ हैं उनका सबका उपनाम जो है, जो क्षेत्रीय भाषा है, पहले बात तो सरकार इसमें शुद्धिकरण करे। एक तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो ये। दूसरा हमारी ये मांग है घुमंतू विमुक्त जातियों को, जैसे महाराष्ट्र के अंदर 11% आरक्षण सेपरेट दिया हुआ है, हमने मांग ये किया है कि राजस्थान के अंदर इनको 10% आरक्षण घुमंतू जातियों का अलग से सेपरेट किया जाए। तीसरी हमारी ये मांग है जहाँ घुमंतू जाति है, छुआछूत भेदभाव के कारण अधिकतर मुख्य गाँव से कोई गौचर की भूमि में है, कोई वन भूमि में बसी हुई है, कोई देव भूमि में बसी हुई है और कोई आरक्षित स्टेट डिपार्टमेंट की जमीन बसी हुई है, तो सरकार उनके लिए कोई 50 साल से बसती है, कोई 60 साल से बसती है, आज भी ना पीने का पानी, ना आने जाने का रास्ता है और वो जमीन आज भी चरागाह उनकी किस्म चेंज नहीं हुई। तो सरकार घुमंतू जातियों के लिए एक अध्यादेश पारित करे, जहां हमारे लोग बैठे हैं वहीं उनको 300 गज का ग्रामीण क्षेत्र में पट्टा जारी करे। और हम लोग पशुपालक हैं तो पशुओं के लिए 300 गज का पट्टा सरकार हमें अलग से दे। शहरी क्षेत्र में डीएनटी जातियों को सरकार 50 गज का पट्टा देती है, उसमें एक लेटरिन बाथरूम नहीं बनता। तो हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में 100 गज का पट्टा घुमंतू जातियों को दे। दूसरा हमारा ये मांग है कि इन जातियों में शिक्षा का बहुत बड़ा स्तर जो है बहुत कम है, तो सरकार एक साल में 1000 बच्चों को सरकार विदेश पढ़ने के लिए भेजे। सरकार आइडेंटिफाई करे इन बच्चों को, कौन कौन बच्चे जो इस प्रकार के हमको विदेश पढ़, उनका सारा खर्चा सरकार उठाए। दूसरी प्राइवेट जो लिमिटेड है, जितनी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, मिल है, इसके अंदर सरकार हमारे लोगों को प्रायोरिटी दे, लोगों का प्रशिक्षण हो, वहाँ ट्रेनिंग हो और इसके अंदर हमारे को रोजगार से सरकार को जोड़ा। दूसरा है निकाय जो चुनाव है, नगर परिषद के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के, जिला परिषद के, सीआर के, डीआर के, जो राजनीति जिसको भागीदारी बोलते हैं, तो सरकार डीएनटी जातियों के लिए अलग से सीट आरक्षित करें, जिसमें हमारे लोगों को भी सरपंच बनने का मौका मिले। डीएनटी आंदोलन हमारा बिल्कुल सफल रहा और उसमें ये समझौता हुआ कि 26 तारीख को हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे सारे डीएनटी समाजों को हमने यहाँ पे बुलाया है। वार्ता से पूर्व ये पूरा कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, इसमें चर्चा होगी, हर एक समाज अपने विचार रखेगा। और आज ही हम लोग डीएनटी संघर्ष समिति में जो लोग अभी उनको और मेंबर बना रहे हैं, तो सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेंगे हम लोग जो हमारी डीएनटी संघर्ष समिति में। और अभी 26 तारीख को हम पूरा डेलीगेशन लेके वहाँ पे जाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे। मैं 2 मांग स्पेशल रूप से बोलना चाहता हूँ सरकार को। वैसे हमारी 10 मांगे हैं। फर्स्ट, हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारा जो आरक्षण है, सेपरेट आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि होनी चाहिए। दूसरे जो इंदिरा साहनी वाले केस में भी बोला है कि ये होने चाहिए। हमारा भी मानना है कि होनी चाहिए। जितनी भी कमेटी बना रखी है गवर्नमेंट ने, सब बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। इसके लिए हम लोग सरकार को बोलना चाहते हैं कि सेपरेट रिजर्वेशन
हमारी पहली मांग है। सेकंड, हमारे जितने भी डीएनटी समाज गांव में और गांव से बाहर रहते हैं, चाहे वो गोचर भूमि में रहता हो, ओरण भूमि में, कहीं पे भी रहता हो, जहां उसका आवास है उसको वहीं पे पट्टा मिलना चाहिए। और जो आवासहीन है उनको 300 गज ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में मिलनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में है तो उनको 100 गज ज़मीन मिलनी चाहिए। ये 2 मांग हमारी नॉट नेगोशिएबल है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब इन 2 मांगों पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, बाकी मांगों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर 2 मांग ये नॉट नेगोशिएबल है। और आज की जो मीटिंग में अभी लंच टाइम है, शाम को टाइम हम रणनीति बनाएंगे। यदि हमारी वार्ता सफल नहीं रहती है, यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो ये पूरा डीएनटी समाज राजस्थान के हर भाग से आया है। पूरा डीएनटी समाज आज एकता प्रदर्शित की है। हम लोग एकजुट हैं। हमारे समाज का नाम अभी डीएनटी समाज है, इसलिए पूरे एकजुट हैं और पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। लास्ट वर्ड मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर अपना हक और अधिकार नहीं छोड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, चाहे 6 महीने हो चाहे 6 साल, अपना आरक्षण और पट्टे छोड़ेंगे नहीं। तो हमारी मांगे हैं डीएनटी की, आदरणीय रायका साहब ने बताई है आपको, और जो इन्होंने बताया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और उसके लिए हमारे को जो भी करना पड़े, सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़े, और डीएनटी में हमारे नाथ योगी समाज का जो भी अगर हमारा समर्थन रहेगा या जहाँ भी हमारे को खड़ा होना पड़ेगा, हम रायका साहब के साथ में हैं और मांगे पूरी करवा के रहेंगे।